Hello everyone. So our question is from January 1st, 2021, the price of petrol in rupees per liter on mth day of the year is 80 plus 0.1 m, where m is equal to 1, 2, 3 up to 100 and thereafter remains constant. On the other hand, the price of diesel in rupees per liter nth day of 2021 is 69 plus 0.159 n for any n, on which date in the year 2021 are the price of these two fuels equal. सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2020-21 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2021 में 1 जनवरी से जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो इंक्रीज हो रहा है और एम्थ डे में क्या हो रहा है. देखिए जैसे जैसे डेज नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे यानी कि एम्थ डे मतलब एम की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 अप टू 100 है. ठीक है, तो एम्थ डे पर यानी कि अगर फर्स्ट डे की बात करें एम की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब फर्स्ट डे क्या होगा 80 प्लस 0.1 इंटू 1 हो जाएगा. यहाँ पे एम की वैल्यू 1 हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह से 2 होगा तो ये बढ़ता जाएगा. इसी तरह सेम क्या दे रखा है. On other hand, the price of diesel is on nth day that is 69 plus 0.15 n है for any value of n. n भी मतलब क्या है नंबर ऑफ डेज है तो मतलब n की वैल्यू भी 1, 2, 3, 4, 5 यही होगी. ओके, सो आपको क्या बताना है कि किस डेट पर जो दोनों फ्यूल्स हैं उनकी जो प्राइस है उनका वो दोनों का इक्वल हो जाएगा. अब देखो स्टूडेंट आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ m की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 अप टू 100 तक तो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, उसके बाद क्या हो रही है जो प्राइस है वो कांस्टेंट रह रहा है. मतलब 100 के बाद 100th डे के बाद जो प्राइस है फिक्स हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम बात करें प्राइस ऑफ पेट्रोल की तो क्या है वो 80 प्लस 0.1 एम. अब जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे एम की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 0.1 यानी 80.1. ओके, अगर 2 पुट करते हैं तो 80.2 हो जाएगा. लेकिन ये कह रहे हैं कि 100th डे के बाद कांस्टेंट हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि एम जो है वो 100 है 100th डे, तो 100th डे पर जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो क्या होगा. तो अगर हम यहाँ पे एम की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस 0.1 इंटू 100. तो यहाँ से बन जाएगा 80 प्लस 10 मतलब 90 रुपीज़. तो 100th डे पर जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो क्या हो जाएगा 90 रुपीज़ हो जाएगा. राइट, अब उसके बाद क्या होगा जैसे कि 101 101st डे जो होगा उस पर भी 90 रुपीज़ होगा. 102nd डे जो होगा वो भी 90 रुपीज़ होगा प्राइस. यानी 100th डे के बाद जो भी प्राइस रहेगा वो कांस्टेंट रहने वाला है 90 रुपीज़ रहने वाला है. ओके, इसी तरह से आगे डीजल दे रखा है. डीजल का जो प्राइस है दैट इज 69 प्लस 0.15 एन. अब यहाँ पे एन की वैल्यू भी वही रहेगी 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे. ओके, तो अब देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको किस डेट पर दोनों का प्राइस इक्वल आएगा ये कैसे आइडिया लगाएंगे. देखो जो आपके ऑप्शंस है ना वो मई मंथ के डेज दे रखे 21st में 20th में 19th में 18th में. तो अगर मई मंथ की बात करें तो जैसे कि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल उसके बाद मई आएगा. तो देखो यहाँ पे अगर डेज की बात करें तो सभी ऑप्शन जो है वो मई मंथ के दे रखे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ जनवरी में 31, उसके बाद फरवरी में 28 हो जाएगा क्योंकि 2021 है. उसके बाद मार्च में 31 हो जाएगा, अप्रैल में 30 हो जाएगा. और उसके बाद जैसे कि अगर इनको ऐड करते हैं देखो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 30 प्लस 30 60 और ये 1 और 28 30 हो जाएगा 90 और ये 120 तो यहीं पे हो गए. तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ डेज है वो 100 से ज़्यादा होंगे. ओके, तो 100 से ज़्यादा होंगे मई मंथ में जाके तो 100 120 प्लस हो जाएंगे डेज. ठीक है, तो 100 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो तो 90 ही रहेगा ना इसके बाद 100th डे के बाद. तो आपको क्या करना है प्राइस ऑफ पेट्रोल तो सेम रखना 90. उसके बाद डीजल का जो प्राइस है वो किस डेट को 90 होगा ये चेक करना है. तो अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे डीजल का जो प्राइस है 69 प्लस 0.15 एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रख देंगे 90 रख देंगे. ओके, अब यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस दिन
ये जो पेट्रोल सॉरी डीजल का जो प्राइस है वो 90 हो जाएगा, पेट्रोल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.15 n इज इक्वल टू 69, सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 में से तो ये बन जाएगा आपका 21, n इज इक्वल टू 21 बाई 0.15। सो ये बन जाएगा 21, ये देखिए डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15। सो अगर हम 3 पे कैंसिल आउट करते तो ये 5 बन जाएगा, 3 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 700 आ जाएगा, 5 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 140, मतलब 140th डे पर ये दोनों प्राइस जो है सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब 140th डे का मतलब देखो अप्रैल तक टोटल कितने दिन हो गए हैं 120 डेज हो गए हैं, तो इसके बाद 20 डेज और ऐड करेंगे तो 140 डेज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मई मंथ के 20 डेज और आएंगे, ऐड होंगे इसमें। तो 20th मई ये ऐसा दिन होगा जिस दिन प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड प्राइस ऑफ डीजल जो है दोनों सेम हो जाएंगे। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखो यहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं हम कि किस डे पर दोनों का प्राइस इक्वल होगा। उसके बाद हमें ये इसमें जो आपका एक तरह से लॉजिक है वो यही है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 100 डे के बाद कांस्टेंट हो रहा है, 90 रह रहा है, तो 100 डे के बाद ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे इस चीज़ को ईजिली, ठीक है। उससे पहले अगर इक्वल होता तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कैलकुलेट करना। बट 100 डे के बाद हमें क्या है, देखो एम की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि 100 ही पुट करना है, इसके बाद और कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी है एम की। ओके, सो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।